सबको राम राम सीताराम। बागेश्वर धाम की जय, शेरावाली मैया की जय। मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। और कल मैंने एक वीडियो देखा प्रेमानंद जी महाराज जी का, रात्रि में देखा तो मन बहुत विचलित है। उस विषय में आप सबके सामने बात रखना चाहती हूँ। जैसा भी हो आप सब कमेंट्स करके बताइएगा। मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं 100% सही हूँ, लेकिन अनुभव जो कहता है, अनुभव जो बताता है कि मतलब अनुभव सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो इसलिए मैं अनुभव के साथ बात कर रही हूँ। हाँ, इतने बड़े महात्मा के विषय में मेरी औकात नहीं है मैं बात करूँ इतने, लेकिन फिर भी महाराज जी आपको लाखों लाख लोग सुनते हैं, फॉलो करते हैं, आपकी बात मानते हैं। आप जिस तरीके से बिटिया को नकार रहे हैं वो गलत है। मैं उस बात का खंडन करती हूँ, क्योंकि आप अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, लेकिन उस बेटी की भी अनुभव है, बहुत कड़वा अनुभव है, जो आपसे कह रही है कि मेरे अंदर गंदी आत्मा है, मेरी तबीयत नहीं ठीक रह रही, मैं जी नहीं पा रही, मर नहीं पा रही हूँ, मेरी इससे छुटकारा दिलाइए। यानी बिटिया बहुत संकट में है। पहली बात, इतने बड़े महात्मा के सामने बात रखना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मुँह शब्द नहीं निकलता महाराज जी, आप जैसे महात्मा के सामने बात रखना बहुत बड़ी बात है। आदमी सोचता है कि मैं भगवान के सामने जाऊंगा, ये बात करूंगा, वो बात करूंगी। ऐसे आप सब भी भगवान ही हैं। किसी तरीके से हिम्मत जुटा के बिटिया बता रही है कि मेरे शरीर में गंदी आत्मा घुस गई है और इससे छुटकारा दिलाने के लिए मुझे कोई उपाय बताइए। तो आप सिरे से नकार रहे हैं, अच्छे डॉक्टर का सलाह दे रहे हैं। बताइए महाराज जी, जिस चीज की बीमारी नहीं है उसको कैसे आप कह रहे हैं डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर तो के पास जाने में डॉक्टर दवा दे देगा, पेन किलर देगा, जो चीज़ बताएंगे कि मुझे बॉडी हीट करती है, मतलब शरीर में इतने रिएक्शन होते हैं, उतना रिएक्शन डॉक्टर सुन लेता तो कहता पागल हो तुम, तुम्हें कोई बीमारी नहीं, तुम पागल हो। क्योंकि एक समय 2 4 10 तो बड़ी बड़ी समस्या होती है, उसके पीछे छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं उसको कोई बता ही नहीं पाता कि कितनी सारी समस्या है। जो इस चीज़ से गुजरता है ना, वो इतनी समस्या बता ही नहीं पाता, किसी डॉक्टर से नहीं बता पाता कि वो शरीर में जितने रोआ होते हैं उतने तरीके के रिएक्शन होते हैं, उसको कैसे कोई बताएगा। और डॉक्टर तो बता देता कि आप कोई चीज़ है, जो चीज़ें आप बताएंगे, आपको पेन होता तो पेन किलर दे देगा, आप कहोगे बॉडी हीट करती है या फीवर जैसे महसूस हो, फीवर की गोली दे देगा, आप कहोगे यूरिन प्रॉब्लम है तो यूरिन की गोली दे देगा, आप कहोगे लूज मोशन होता, मतलब तमाम क्रियाएं होती हैं, एक क्रिया नहीं होती महाराज जी। हाँ, अब इतना भयंकर पेन होता है, ईश्वर न करे प्रेत पीड़ा से कोई गुजरे। प्रेत पीड़ा इतना कड़वा अनुभव है, ईश्वर न करे कि कोई गुजरे। आप अपना अनुभव सब पे शेयर करते हैं। आप उस बच्ची को कह रहे हैं अच्छे डॉक्टर, ऐसे आप सबको सलाह देते हैं अच्छे डॉक्टर। डॉक्टर तो बैठे हैं पढ़ लिख के डिग्री लेके, तो बता देंगे कि एक न अनेक बीमारी। मुझे भी सर्वाइकल थी, लेकिन 3.5 साल हो गए मैंने सर्वाइकल की गोली नहीं खाई। कोई मना नहीं किया, मैं भूल गई थी और फिर उसके बाद खाना शुरू कर। मुझे 50 तरीके के डॉक्टर ने बीमारी बताई थी, 50 रंग की मैं गोलियां खाती थी, लेकिन आज मैं कोई गोली नहीं खा रही हूँ। 3.5 साल हो गए जब से मैं बागेश्वर धाम जा रही हूँ, तब से मैं कोई गोली नहीं खा रही हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे बागेश्वर महाराज जी मना किया, बालाजी मना किया, नहीं, मैं जा रही थी तो मैं भूल गई, वो गोली मैंने नहीं खाई। जब लौट के आई तो मैंने खाया तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं समझ में आया, तो मैंने छोड़ दिया। हमने कहा नहीं खाते, तब देखते हैं। मुझे थायराइड की थी, थायराइड जांच में भी आई थी, लेकिन 3.5 साल से मैंने थायराइड की गोली नहीं खाई हूँ। तो मेरे बॉडी पे कोई एक्शन रिएक्शन इस तरह की कोई बीमारी का नहीं लग रहा है। मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ, कभी महसूस नहीं हुआ मैं थायराइड गोली नहीं खा रही तो ये बॉडी में रिएक्शन हो रहा है या ये क्रिया हो रही है। तो मैं आपसे बताना चाह रही हूँ कि आप जो कह रहे हैं बिटिया, जिस तरह से बता रहे हैं, एक तो सिरे से आप नकार दे रहे हैं कि आपको भूत बाधा, सबसे आप यही कहते हैं भूत बाधा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अच्छे मतलब मेंटल डॉक्टर दिखाइए, अच्छे डॉक्टर दिखाइए, प्लीज़ ऐसे बातें मत कहिए।
अगर कोई बिटिया अच्छे से आपसे बात करे, जो दिमागी जिसकी प्रॉब्लम होती है उसका अलग मैटर होता है। क्या ही मैं बताऊँ, मुझे तो बहुत कड़वा अनुभव है, बहुत कड़वा अनुभव है। मैं 14 साल तक नहीं समझ पाई थी, 14 साल तक सिर्फ मैं इलाज करा रही थी, मैं ठीक नहीं हो रही थी। मैं इस विषय में फिर बात करूँगी, अपने विषय में मैं फिर बात करूँगी। उस बिटिया से मैं कहना चाहती हूँ, प्रेमानंद जी महाराज आपसे कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मत मानिए, इस चीज़ को मत मानिए। आपका अनुभव नहीं है तो आप मत मानिए, लेकिन आप ये नकारिए नहीं, क्योंकि आपको लाखों लाख आदमी सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं। आपके नकारने से लोगों को दिमाग पे असर पड़ता है। जब से मेरे पतिदेव जी ने सुना है कि ये सब पूर्व जन्म कर्म है, तभी तो आपका किडनी फेल है। हम आपको वो नहीं कह रहे हैं, क्षमा मांगती हूँ आपसे। मतलब पूर्व जन्मों का ही, तभी तो आदमी रोग में व्याधा में लगा हुआ है, तभी भोग रहा, तभी परेशान। ये सब चीज़ पूर्व जन्मों का है। ये जब श्री रामचंद्र जी भोग के गए हैं, श्री कृष्ण जी भोग के गए हैं, तो हम आप तो मनुष्य हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपसे बड़े ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन उस बिटिया को आप निराश कर रहे हैं। उसकी बात ऐसे कई महिलाओं के साथ आपने कहा है कि भूत बाधा नहीं होती, और अच्छे डॉक्टर्स मिलिए, अच्छे चिकित्सक मिलिए। प्लीज़ आप इस तरीके की बातें मत कहा करिए। जो भी आपको भूत बाधा की बात कहे, क्योंकि वो एक दिन में नहीं कह रहा, वो सालों साल भोग रहा है। उसका करियर, उसका भविष्य, उसका सब कुछ खत्म हो जा चुका है। बिटिया पढ़ने लिखने वाली होगी, उसकी अभी पढ़ने लिखने की उम्र होगी, खत्म हो गई। 14 साल में मेरा अनुभव कितना कड़वा रहा है कि हम नहीं जानते थे, हम इस चीज़ को नहीं मानते थे। मुझे लोग कहते थे तो मैं उस पे हंसती थी कि नहीं, मैं माता का भक्त हूँ, मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ, मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। मुझे बीमारी है, मुझे थायराइड है, मुझे सर्वाइकल है, मुझे यूरिन प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा हम 14 साल तक इलाज है। बड़े शहर में रहती हूँ, बहुत बड़े शहर में, कानपुर छोटा शहर नहीं है। आप, हाँ, आपका तो जन्म स्थल ही है, तो आप, हाँ, लेकिन मैं डॉक्टर पे डॉक्टर इलाज करा चुकी हूँ, मुझे कुछ आराम नहीं हुआ, कुछ नहीं होता। तो मैं डॉक्टर से लड़ जाती थी कि आप अच्छी दवा नहीं देते, अच्छे डॉक्टर नहीं हो। जहाँ जांच करवाती थी उनसे लड़ने लगती थी कि आप मेरा रिपोर्ट अच्छा नहीं दे रहे हो, मुझे फीवर आता है, मुझे सर दर्द होता है, मुझे बॉडी पेन होता है, मुझे यूरिन प्रॉब्लम है, मुझे चक्कर आता है, मुझे बीपी, मतलब बहुत सारी जितने बॉडी में रोए होते हैं ना महाराज जी, उतने रिएक्शन रहते थे। और इन सब चीज़ों से लोग कहते थे पागल है, मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली पागल, लोग पागल कहते थे मुझे। कोई ये नहीं कहता था कि, कोई नहीं इस चीज़ को मान रहा था, नहीं मानता। तो मैं महाराज जी आपसे इतने कहना चाहती हूँ कि जो अगर आपसे मदद मांगे, उसको उसको मैं सलाह नहीं दे रहा है, मैं बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, मैं आपको सलाह नहीं दे रही, भले उसको बजरंगबली शरण में भेजिए, उसको डॉक्टर शरण में मत भेजिए। क्योंकि उसको बीमारी नहीं, जिस चीज़ की बीमारी नहीं, डॉक्टर तो दवा देने बैठे हैं, डॉक्टर डिग्री लेके बैठे हैं कि उसके पास मरीज बन के कोई आए, कैसे भी आए, और उसका पैसा बन जाए, अगले की दवा बिक जाए, और फिर वो, और फिर जब जाओ कोई आराम नहीं है तो चेंज कर देगा, दवा चेंज कर देगा, दवा चेंज कर देगा, बार बार चेंज करता रहेगा। क्या है मैं बताऊँ, मैं वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहती हूँ। प्रेमानंद जी महाराज जी आपको लोग सुनते हैं, आप जो आपसे भूत बाधा के विषय में बात करें, जो भूत बाधा मतलब उसको आप बजरंगबली की शरण में भेजिए, उसको हनुमान जी की शरण में भेजिए, उसको बालाजी की शरण में भेजिए। और संकट मोचन वीर हनुमान ही उसका संकट काट सकते, कोई डॉक्टर नहीं काट पाएगा। और मैं उन सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अगर आपको संकट घेर लिया, आपको बीमारी या बाधा घेर ली है, तो आप किसी शरण में मत जाइए। बालाजी, हनुमान जी, अगर आपको रोग भी है तब भी आपका निवारण कर देंगे। मैं माता का भक्त हूँ, मैं माता विंध्यवासिनी भक्त हूँ, फिर भी मुझे बालाजी हनुमान जी की शरण में जाना पड़ा, और तब मुझे जाके आराम मिला है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप बालाजी की शरण में रहिए, हनुमान जी की शरण में रहिए, जितना हो सके आप पूजा पाठ करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए, उनको धूप दीप जलाइए, उनको मतलब उन बजरंग बली की सेवा करिए। बाकी जो आपके इष्ट है उनकी तो आप पहले प्रथम करिए, लेकिन बालाजी शरण में रहिए, ताकि आप किसी महात्मा के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े, किसी महात्मा पुरुष से न कहना पड़े कि आप बीमारी से ग्रस्त हैं और आपको निगेटिव शक्ति घेर ली है, आपको भूत बाधा घेर ली है, आपको ठीक करिए। ठीक, कोई उपाय बताइए। सब कोई, इनके पास कोई उपाय, कोई इलाज नहीं है। महाराज जी मैं क्षमा चाहती हूँ, प्रेमानंद जी महाराज जी, लेकिन आप जिस तरीके से बिटिया को नकार रहे थे और डॉक्टर के लिए भेज रहे थे,
मुझे नहीं अच्छा लगा, मैं रात भर सो नहीं पाई हूँ, क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। मुझे मेरा बहुत कड़वा अनुभव रहा, जिसकी वजह से मेरा 16 साल बर्बाद हुआ, 16 साल बर्बाद हो गया। मैं और इस वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ। सबको सीताराम, बागेश्वर धाम की जय। जिसको समस्या घेरे हो भैया, वो बजरंग बली शरण में रहे, अपने भगवान के साथ बजरंग बली या बालाजी को पकड़ ले, उसकी समस्या सारी निदान उनके पास है। जय श्री राम, सीताराम, बागेश्वर धाम की।